बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं। फिल्म की निर्माता लेस्ली उडविन, जिनको आप इस रिपोर्ट में सुन भी रहे थे, वो देश छोड़कर चली गई हैं। बड़ी खबर ये, और भारत सरकार कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर पाई। राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या बड़ी खबर कि लेस्ली उडविन देश छोड़कर जा चुकी है? देखिए, लेस्ली उडविन जो इस फिल्म के निर्देशक है और जिन्होंने 2 साल रह करके भारत में ये फिल्म बनाई है, जिसका नाम इंडियाज डॉटर है और जिसको 8 मार्च को प्रसारित होना था, उसके पहले ही बीबीसी ने प्रसारित कर दिया। जब देश में कल इसको लेकर के बवाल हुआ संसद के दोनों सदनों में, और गृह मंत्री ने कहा कि किसी को भी दिखाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और जिन लोगों ने इजाजत ली है इसके तिहाड़ में शूटिंग की, इंटरव्यू लेने के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस केस में FIR भी दर्ज है। और इस बीच ही जो फिल्म की निर्देशक हैं, डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक हैं लेस्ली उडविन, उनको लगा कि कहीं उनकी अरेस्टिंग न हो जाए, कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, इसलिए कल शाम वो दिल्ली छोड़कर चली गई हैं। वो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। इस वक्त हमारे साथ एक दूसरे गेस्ट है। राजीव, आपको रोकेंगे। हमारे साथ फिल्म के को प्रोड्यूसर और फिल्म को बनाने में जिन्होंने सहयोग दिया, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिबांग, सबसे पहले तो आप इस पूरे मामले को किस तरह से ले रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, उसके बावजूद बीबीसी ने इसका प्रसारण कर दिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बहुत ज्यादा गंभीर है और ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। इस पर रेप के पूरे मुद्दे पर, बलात्कार के पूरे मुद्दे पर, और ये एक ऐसी घटना है जो बलात्कार एक है जो दुनिया भर में है, और ये इस फिल्म में शामिल किया गया है। तो ये मुद्दे को हम लोग बचने के लिए, बड़े मुद्दे से बचने के लिए, ये बड़ा आसान तरीका है, आप किसी को भी लीजिए, बैन कर दीजिए। क्योंकि कोई फिल्म है वो किसी से लड़ती तो है नहीं, किताब किसी से लड़ती तो है नहीं, किताबों और फिल्मों की सेनाएं तो होती नहीं, तो आप उसको बैन कर दीजिए, उस पर बात ही मत कीजिए, आंख मूंद लीजिए, तो वो इशू जाएगा नहीं, वहां से हटेगा नहीं, वो इशू ठीक ही रहेगा। हमने देखा कि निर्भया पर इतने लोग, हजारों नौजवान रोज पहुंचे इंडिया गेट पे, स्वतः स्फूर्त पहुंचे, किसी राजनीतिक दल संगठन से संबंधित नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये इन सबको एक तरीके से सलाम है, और ये बात समझिए कि उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही हैं। रोहतक में जो घटना हुई वो, और लेकिन यहाँ बुनियादी मुद्दा ये नहीं था, ये फिल्म बुनियादी मुद्दा ये था, एक शख्स जिसने बलात्कार किया, एक लड़की की हत्या की, उसके बाद उस शख्स को, जिस पर फांसी का जो दोषी है, जिसे फांसी दी जानी है, उस शख्स को एक प्लेटफॉर्म देना, आपत्ति बेशक इस बात पर थी। अरे क्या प्लेटफॉर्म देने पर बातचीत थी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती, प्लेटफॉर्म देने वाली, क्योंकि इस मुद्दे को अलग अलग पहलू इस मुद्दे के देखने थे। जिन लोगों ने फिल्म नहीं देखी है और जिन्होंने सिर्फ इसी शख्स, ये जो मुकेश है, उसी की बात सुनी, उनको लगता होगा कि ये पूरी फिल्म मुकेश पर है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें जो लड़की निर्भया, उनके दोस्त हैं, उनके माता पिता हैं, इनमें वकील हैं, इसमें लॉयर हैं, इसमें बोर्मा कमीशन में शामिल लीला सेठ हैं, इसमें गोपाल सुब्रमण्यम हैं, तो सब हैं। बिना देखे आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि आपने। दिबांग, आप डॉक्यूमेंट्री के सह निर्माता हैं, आपने सहयोग दिया है। लेस्ली उडविन, आपको जानकारी है, चली गई है और आखिर भारत छोड़ चुकी हैं, तो क्यों छोड़ चुकी हैं? आपको मालूम है कि 8 तारीख को इस फिल्म का प्रसारण होना है दुनिया के 7 देशों में, अलग अलग चैनल्स में इसको दिबांग प्रसारण हो चुका है आज तड़के 3:30 बजे। जी, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे मालूम है, क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि इसका प्रसारण हो चुका है। मुझे मालूम, आपको सिर्फ बीबीसी का मालूम होगा, पर मुझे ये भी मालूम है कि DR चैनल जो डेनमार्क में है उसने भी इसको दिखाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की फिल्में करते हैं और जब आप फिल्म दिखाना चाहते हैं बड़े पैमाने पर, तो उनको, आप जानते हैं कि प्रमोशन होता है, उनको प्रमोशन करना था, तय कार्यक्रम था कि उनको कल रात जाना था, उसी हिसाब से गई हैं। तो कुछ अखबारों में छपा है कि वो अचानक जल्दी चली गई, ऐसा नहीं है। और न्यूयॉर्क में एक बड़ी स्क्रीनिंग है UN की, जो वुमेन्स वीक है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें दिखाया जाएगा। 8 तारीख को वुमेन्स डे है, इसलिए उनका वहां रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां भी ये बड़े पैमाने पर दिखाई जाएगी फिल्म। और एक बात मैं बता दूं, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, एक बात बता दूं, और मेरे लिए उससे ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और मुझे उस बात को सुनने के बाद बाकी जो क्रिटिसिज्म होता है उसकी बहुत ज्यादा परवाह भी नहीं है।
इनके माता पिता की आप बात सुनिए। और उनकी माँ ने कहा कि आपने, आज ही सुबह मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, और इससे हमारे जो केस है उसको बल मिलेगा। और ये जो सब लोग बोल रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है। जो लड़के जो मुकेश ने